नमस्कार, मैं भारत बंसवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के लिए उन पर विभिन्न धाराएं लगाई है। वही महावीर बाग निवासी 74 वर्षीय नरेंद्र मेहता के मुताबिक यादव और पटवारी के लोगों ने 29 मार्च 2025 को उनकी ग्राम उमरी खेड़ी में स्थित 6.5 एकड़ जमीन पर जबरा कब्जा कर लिया था। सदाशिव यादव 15-20 लोगों को लेकर आया और डरा धमकाकर मेहता को जमीन से निकाल दिया और अब उस भूमि पर कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी शुरू कर दिया गया है। देखो, इंदौर का राऊ के पास में बीजलपुर, इन सब गांव में जाके आप पता करो कि भूमाफियाउन कौन है, जमीन के धंधे कौन करते हैं, तो यही पटवारी बंधुओं के नाम आते हैं। अब इनने इतने कर रखे हैं वहाँ पे जमीनों की धांधलियाँ कि अब वो लोगों से एक जमीन को 3-3 जगह 2-2 जगह बेच दिया, ऐसे धोखाधड़ी कर रखी है लोगों से। अब वो सारे मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभी तो एक प्रकरण दर्ज हुआ है, कितने ही फैसला लगा हुआ जो इनसे प्रताड़ित थे। जीतू पटवारी जी की आड़ में इनके भाइयों ने वहाँ पर भूमाफियाओं का रिकॉर्ड बना रखा है। कायमी हुई है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जेल यात्रा भी होगी इनकी, कि वहाँ जमीनों से संबंधित काम करने वाले हर 10 में से 8 लोग जीतू पटवारी जी के परिवार से पीड़ित मिलेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुई है, लोगों की हिम्मत खुलेगी। इनका दबदबा इतना कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लेकर लिखाने नहीं आता है। अब किसी भाषा ने शुरुआत करी है, तो बाकी लोग भी निकल के आएंगे। कोरोना महामारी भले ही अब नियंत्रण में हो, लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट्स का असर अब भी लोगों के शरीर में दिख रहा है। आईआईटी इंदौर और देश के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों की एक संयुक्त रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विशेषकर डेल्टा वेरिएंट ने शरीर के हार्मोन और जैव रसायनों के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। शोधकर्ताओं ने भारत से पहली और दूसरी लहर के दौरान संक्रमित हुए 3000 से ज्यादा मरीजों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया। इस दौरान पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट ने सीआरपी, डी डाइमर और यूरिया जैसे महत्वपूर्ण रक्त मानकों को भी सामान्य रूप से प्रभावित किया है, जिनसे शरीर में सूजन तक के बनने की प्रवृत्ति और किडनी की स्थिति को समझ जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इनके लिए वित्तीय अधिकारियों की परियोजना 2025 को मंजूरी दी है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है। वहीं प्रदेश सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में समय के साथ सरकारी कामों को आसान बनाने पर फोकस कर रहा है। टाइम राइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के लिए पद सृजन की मंजूरी दी गई है। इससे सरकार के अंदर भी काम करने में आसानी का माहौल बनेगा। 31 मई को जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कार्यक्रम है। इसमें लगभग 2 लाख हमारी महिला उद्यमी, महिला कामगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लाडली बहनें महिलाएं शामिल होंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का वर्चुअल लोकार्पण होगा। सतना एवं दतिया में नवीन एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण होगा। इन सभी स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। जिस विभाग का, जैसे इंदौर में संभावना है कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उपस्थित रहें। सतना एवं दतिया में जहाँ पर कि नवीन एयरपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी का घाट का वर्चुअल भूमि पूजन होगा, वहाँ पर भी हमारे राज्य के मंत्री भी रहेंगे और केंद्रीय कोई मंत्री वहाँ पर आकर सम्मिलित होगा। सभी जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्यक्रम की एक बार समीक्षा कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि देश के सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में 4 वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भेजेंगे। आईसीआर के माध्यम से 4 वैज्ञानिक आएंगे। जिले की सॉइल टेस्ट, जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनुकूल है, इसके बारे में वे किसानों के साथ बैठकर अपनी राय देंगे
शासन को भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पानी की उपलब्धता, पानी की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी और इस सब का परीक्षण करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार उन्नत कृषि की सलाह देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी ने लिया था, जो मैंने आपको अवगत कराया है। आज उसी प्रकार एक और काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन। वैसे तो पहले से ही है, हमेशा इसकी समीक्षा होती है, पर इसके पहले वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 में हुआ था, पर अब 12 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो गई। पहले टाइपराइटर होता था, अब कंप्यूटर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर बनने लगे हैं, और इसलिए इन 13 वर्षों में सूचकांक में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो कुछ अधिकारों में वृद्धि की गई है, कुछ डेलीगेटेड। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें विभागाध्यक्षों को अधिकार भी बढ़ाए गए हैं, और साथ ही जो अप्रासंगिक विषय हैं, जिसमें बताया कि टाइपराइटर, अब आजकल टाइपराइटर को उपयोग ही नहीं करता, तो टाइपराइटर ऐसी सब चीज़ों को इसमें से हटाया गया है। और ऐसे कुछ नवीन पद जो पहले नहीं थे, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे सब नवीन पद भी सृजन करने के अधिकार दिए गए हैं। और कुल मिलाकर बजट का समय सीमा में उपयोग हो। कई बार फाइलें इतनी लंबी लंबी चलती है, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको, क्या किसी विभाग में अगर किसी कर्मचारी कोई बीमार हो जाता है, उसको उसकी बीमारी के लिए पैसा निकालना है, तो फिर उसकी फाइल चल के जाएगी पहले विभाग के पास, विभाग से फिर वित्त के पास, फिर स्वास्थ्य मंत्री के पास, फिर वापस विभाग में चल कर आएगी। अब ये सारे अधिकारी विभाग को दे देगा, विभाग के अंदर ही निर्णय करके और सीधा 80% दे सकते हैं। उसी प्रकार जो अनुपयोगी प्रावधान थे वो निकाल दिए गए हैं। कुल मिलाकर अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है, प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। हम ईज ऑफ डूइंग वर्क उद्योग के लिए कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग वर्क सरकार के अंदर भी हो, इसका प्रयास है। इंदौर की गारंटी लैंडमार्क कॉलोनी सैनिकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कॉलोनाइजर ने वादा किया था कि कॉलोनी वीआईपी कम्युनिटी हॉल, चौड़ी पक्की सड़कें, सुंदर गार्डन, हर गेट पर सुरक्षा गार्ड, पानी की टंकी और हर घर में नियमित पानी की सप्लाई जैसी सुविधाएं होगी, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। सैनिकों की अपनी व्यथा बताते हुए कहा, सैनिकों ने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ प्लॉट खरीदे थे, लेकिन अब वे न्याय की भीख मांग रहे हैं। कॉलोनी में सड़कें टूटी पड़ी है, गार्डन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। सैनिकों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि वे अपने वादों को पूरा करें और कॉलोनी की समस्या का समाधान करें। हम सारे आप जो देख रहे हैं, सारे लोग आर्मी से हैं। DHL कॉलोनी के जो चेयरमैन हैं संतोष सिंह और संजीव जायसवाल, इन दोनों लोगों ने आर्मी वालों के साथ गैलेंट्री नाम कॉलोनी का रख के आर्मी वालों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है और धोखा किया है। बिकॉज गैलेंट्री इज़ अ रिस्पेक्टेड अवार्ड इन द इंडियन आर्मी। जिस तरह से परमवीर चक्र, वीर चक्र ये मिलते हैं, ऐसे ही गैलेंट्री एक अवार्ड होता है। इस पे नाम रखा गया कॉलोनी का और मैक्सिमम इन्फ्लुएंस किया गया है आर्मी वालों को। और वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की इन्होंने बड़े लुभावने वादे किए थे, उसमें से वो सिंगल ऑन ग्राउंड हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, जिसमें आदमी की बेसिक नीड्स होती है कि बिजली, पानी और ड्रेनेज सुविधा। तो बिजली आज तक सिर्फ केवल एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप 35-40 परिवार जो देख रहे हैं, हमारे साथ जो बंदे आए हैं, इनमें से ऑन सर्विस भी हैं आर्मी में और ऑपरेशन सिंदूर के तहत फॉरवर्ड एरिया में पोस्टेड भी है। हम हर जगह गुहार लगा चुके हैं इस चीज़ की, संतोष सिंह से भी, जायसवाल जी से भी, SDM साहब को भी हमने 18 फरवरी 2025 आवेदन दिया है। और अभी हम आपके यहाँ कॉलोनी सेल में रोशनी वर्धमान मैडम से मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमारा मीडिया से भी और यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है कि जो बेसिक फैसिलिटी है वो तीनों हमें जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, जिसमें बिजली की जो सुविधा है, ट्रांसफार्मर MPB को हैंड ओवर होना चाहिए।
क्योंकि इलीगल तरीके से हमसे 8 रुपये प्रति यूनिट का लोकल चार्जेस लगा के हैंड रिटन पेन पिक्चर वाले बिल पे हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। महू में की डीएलएफ इंफ्रा की कॉलोनी है, गैलेंसी लैंडमार्क, जिसके संबंध में वहाँ के रहवासी जो है 40-50 लोग घर बनाकर रह रहे हैं। वो लोग शिकायत लेकर आए थे कि वहाँ पर जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको प्रोवाइड नहीं की है कॉलोनाइज़र द्वारा, जैसे कि पानी, ड्रेनेज और लाइट की काफ़ी समस्या बता रहे थे वो लोग। तो हमने उनको कॉलोनाइज़र को नोटिस इशू किया है। उसके बाद में हम उनकी कॉलोनी की विकास अनुमति जारी हुई है या नहीं हुई है इसके संबंध में प्रकरण बुलाकर जांच करेंगे। अगर उन्होंने कंप्लीशन नहीं लिया है तो आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरदा में नर्मदा नदी पर बने लछोरा घाट पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। 2 युवक नहाने के लिए पानी में उतरे, गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगे। तीसरा युवक उनको बचाने लगा, लेकिन तीनों की मौत हो गई। वहीं अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान करने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंगलवार दोपहर 12:30 बजे 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिन्हें बचाने तीसरा युवक गया था। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय लड़ाकुई निवासी रामदास, पिता रामनाथ सीचकर 25 वर्षीय दगावानीवा निवासी देवू शिवनारायण जाट तथा 30 वर्षीय भुन्नास निवासी करण, पिता महेश जाट के रूप में की गई है। घटना की जानकारी लगने पर घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी संदेश दिया है। बोले, मात्र 22 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह एक निर्णायक कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में रोड शो किया और लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से सिंधु जल संधि तोड़ लेने पर पीएम ने कहा कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और वहां पसीने छूट गए। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ उसको बहाल नहीं किया जाएगा। इंदौर भंडारी मार्केट व्यापारी संघ ने जिला न्यायाधीश को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने अपने भवन मालिक द्वारा भवन की मरम्मत न कराने और उन्हें परेशान करने की शिकायत की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि भवन मालिक ने 5-6 वर्षों से भवन की मरम्मत नहीं करवाई है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने जिला न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वे भवन मालिक को भवन की मरम्मत कराने के लिए आदेश दें। व्यापारियों ने कहा है कि वे मरम्मत का खर्च उठाने को तैयार हैं और भवन की वास्तविक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। व्यापारियों ने भवन मालिक पर आरोप लगाया है कि वे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें अपने व्यवसाय से भगा देने की धमकी दे रहे हैं। ये भंडारी मार्केट में हम लोग करीब 55-60 साल से किराएदार हैं। स्मार्ट सिटी के टाइम पे क्या आगे का हिस्सा पूरा जो है बाजार का तोड़ा गया था, जिसको आज तक मकान मालिक से बनवाया नहीं गया है। और इनकी मंशा ये है कि जो जर्जर हिस्सा करके और मकान को जर्जर घोषित करके और इसको तोड़वा करके और हम लोगों को सबको निष्कासित करने का इनका मन है। कौन लोग तो ये जो हमारे इसमें जो मकान मालकिन है और ये सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, सुशीला देवी भंडारी हैं हमारे मकान मालकिन, तो वो सब ये इनके पीछे लगे हुए हैं। गुंडों को आए दिन वहाँ पे भेजते हैं। इसके बारे में हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करी थी, जिसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी चाहिए वैसी कुछ हो नहीं रही है। भंडारी मार्केट के कुछ लोग शिकायत करने आए थे, 15-20 लोग। उनका ये कहना था कि साहब हमारे जो मार्केट है उस मार्केट को असत्य जानकारी देते हुए जर्जर घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे ये बताया गया है कि ये यहाँ पे कोई भी निवास नहीं करता और रिक्त बिल्डिंग पड़ी हुई है, जबकि वहाँ पे दुकानदार लोग अभी भी दुकान पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी मांग ये थी कि साहब हमारे भवन में कुछ बहुत दिनों से जो मरम्मत वगैरह काम नहीं हुआ, तो मरम्मत की हमें परमिशन दी जाए। तो इस संबंध में हमने नगर निगम कमिश्नर को वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से उसमें कार्रवाई होगी। इंदौर में द्वारकापुरी थाने में महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतना एक टीआई और ड्यूटी अफसर को भारी पड़ गया। डीसीपी ऋषिकेश मीना ने सोमवार रात थाना प्रभारी राहुल राजपूत को लाइन अटैच कर दिया। वहीं ड्यूटी पर मौजूद एएसआई रामगोपाल वर्मा के खिलाफ जांच बिठा दी है। पीड़िता ने बताया कि वह वर्ष 2021 से आरोपी रोहित मराठा निवासी परिवहन नगर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। 2 माह पहले झगड़े के बाद दोनों अलग हो गए। 25 मई की रात रोहित उसके घर पहुंचा, दरवाजा खुलवाकर जबरदस्ती अंदर घुसा, गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।